कि कुरान अपनी ज़बान में कहता है कि दुनिया की तमाम रिश्तों से ज्यादा मुक़द्दस, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहतरम और दुनिया की हर एक शय से ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर उनकी मोहब्बत से ज्यादा कीमती कोई चीज हमारे लिए हो जाए तो अल्लाह अपनी पकड़ की धमकी देता है कि इंतजार करो, तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। कि दुनिया का कोई खित्ता, पूरी दुनिया का कोई गोशा, इस ग्लोब का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मुसलमान मौजूद नहीं है। और दुनिया का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता है जब अल्लाह के नाम के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं दोहराया जाता है। जब भी कहा जाता है अल्लाहु अकबर तो बाद में आगे बढ़कर कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कि अगर तौहीन रिसालत का कोई वाकया सामने आता है, तौहीन रिसालत का कोई मसाला सामने आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होती है, तो टीवी चैनलों पर बहस करने के बजाय, सड़कों पर उतरने के बजाय और उस मलऊन और खबीस के खिलाफ नारेबाजी करने के बजाय जरूरत इस बात की है कि सब्र किया जाए, तक़वा इख्तियार किया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को मजबूती से थामा जाए, अपनी अमली जिंदगी में उसको शामिल किया जाए। जब एक एक अमल को अपने आका की हम अपने अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे तो खुद ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी ताज़ीम होगी, इतनी बड़ी तकरीम होगी कि इसके खिलाफ कोई तौहीन मुअस्सिर हो ही नहीं सकती। वेलकम टू इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद हो। लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, रुख इंसानों के मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने इलियास क्या क्या न दिया इस आलम को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। सदर इजलास जनाब हज़रत मौलाना शरीफुद्दीन साहब रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस बिरादरे मुशफ़िक़ हज़रत मौलाना मोहम्मद तनवीर हुसैन साहब नदवी, हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब मज़ाहिरी, हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब रहमानी और अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना अनवर नियाज़ी साहब रहमानी और इस इजलास की खूबसूरत निज़ामत कर रहे अज़ीज़ुल क़द्र मौलवी उसामा रहमानी, इनके अलावा दीगर हज़रात उलमा जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ और मेरे सामने पिंडाल में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आज का ये इजलास अपनी नौइयत का ऐसा मुनफरिद मकाम रखता है कि इस नौइयत के इजलास का इनेकाद बड़ा कम होता है। इस इजलास की खूबसूरती ये है कि इस इजलास में आने वाले तमाम मुकर्रिरीन और खुतबा के अनावीन की तायीन कर दी गई है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इजलास अपनी नौइयत का एक मुख्तलिफ इजलास है जिसमें सामाईन को अलग अलग मौज़ूआत पर हज़रात उलमा से गुफ्तगू और नसीहतें सुनने का मौका मिल रहा है और तमाम अनावीन ऐसे हसास हैं जो मौजूदा वक्त के हालात से कहीं न कहीं ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल इस फ़कीर को भी एक मौजू दिया गया है
और वो मौजू है इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मुस्लिमा हिंदिया बिलखुसूस हिंदिया का रवैया। तो आइए इस उन्वान के तहत हम मुख्तसर वक्त में कोशिश करते हैं कि कुछ बातें मिलजुल कर कर लें और अल्लाह तबारक व तआला से हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और हम सबको सही बात सुनकर उस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। बुजुर्गों, आज पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के दस्तूर को आप उठा लीजिए, हत्ता के जो इंसानी हुकूक के इंटरनेशनल एलामिये हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन के दस्तावेज में जो अक़वाम मुत्तहिदा का तैयार करदा दस्तावेज है, उसमें भी आज़ादी इजहार राय को दफा नंबर 19 में बयान किया गया है। और उस दफे में ये बात कही गई है कि मुल्क का हर शहरी, इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान अपनी राय रखने में आजाद है। वो दुनिया के किसी मसले में बिला किसी खौफ व खतर के अपनी राय कायम कर सकता है और उसका इजहार कर सकता है। चुनांचे इसी कानून का सहारा लेकर यूरोपियन कंट्रीज के जो थिंकर्स हैं, मगरबी ममालिक के जो मुफक्किरीन हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में मजहबी मुक़द्दसात और मजहबी शख्सियात के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। और आज से नहीं, जो उलमाए मुस्तशरिकीन की तारीख है, सहयूनी और सलीबी जंगों के बाद से ये सिलसिला शुरू है कि इस कानून का सहारा लेकर वो चाहते हैं जिसकी भी इज्जत उछालना, उनकी इज्जत उछाल देते हैं, जिनको चाहे जलील करना उन्हें जलील कर देते हैं, जिनके ऊपर जैसा इल्जाम धरना चाहते हैं धर लेते हैं। और ये सब कुछ वो आजादी इजहार राय के कानून का सहारा लेकर कर रहे हैं। आजादी इजहार राय की दफा को जब आप करीब से देखेंगे और बैनुल-अक़वामी और अक़वाम मुत्तहिदा के जो एलामिये के मुसव्वदे हैं, उसका जब आप मुताला करेंगे तो आपको अगर दफा नंबर 30 में ये बात नजर आएगी कि हर इंसान किसी भी मामले में अपनी राय रखने में आजाद है, तो वहीं उस एलामिये के दफा नंबर 30 में ये बात भी कही गई है कि आजादी इजहार राय की ये दफा मुतलक नहीं है, क़ुयूद व हुदूद से आजाद नहीं है, बल्कि चंद क़ुयूद व हुदूद से उसे मशरूत रखा गया है। लेकिन अजब ये है कि जो मगरबी मुफक्किरीन हैं, जो मगरबी फलसफी हैं, वो इस हुदूद व क़ुयूद की परवाह किए बगैर पूरी दुनिया के तमाम मजहबी मुक़द्दसात और शख्सियात की इज्जत को, आबरू को नीलाम करते हैं, अपने कलम का और अपनी ज़बान का उन्हें निशाना बनाते हैं और जब जिसके खिलाफ चाहते हैं जहर उगल देते हैं। ये एक बड़ा सानिहा है। और उस पर मुस्तज़ाद ये है कि उनका ये मुतालबा है कि मुसलमानों को अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करने की जरूरत है।
मुसलमानों के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त कम है। इसलिए कम है कि जरा सी बात उनके मजहब के सिलसिले में, उनके किताब यानी कुरान पाक के सिलसिले में और उनके दीन के सिलसिले में और उनके रसूल के सिलसिले में कह दी जाती है तो ये बिफर जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए इन्हें इख्तिलाफ और तनकीद बर्दाश्त करने की क़ुव्वत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। ये हमसे मुतालबा करते हैं, लेकिन सही बात यह है कि इंसानी तारीख में और खास तौर से इस्लामी तारीख में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहिरा मुसलमानों ने किया है। अपने खिलाफ होने वाली गुफ्तगू का, अपने खिलाफ लिखी जाने वाली तहरीरों का और अपने खिलाफ लिखे जाने वाले मकालात और मज़ामीन का सामना सबसे ज्यादा मुसलमानों ने किया है और पूरे सब्र के साथ, ज़ब्त के साथ, तहम्मुल के साथ, क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हुए मुदल्लल अंदाज में मुसलमानों ने हमेशा ही उसका रद्द-ओ-कद किया है और उसका जवाब दिया है। आप उलमाए मुस्तशरिकीन की तारीखों को पढ़िए, जब जब इस्लाम पर, जब जब कुरान पर, जब जब इस्लामी तशख़्ख़ुसात पर, जब जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल पर, आपके अखलाक और आदात पर मुदल्लल तौर पर हमले किए गए तो मुसलमानों ने उसका मुदल्लल जवाब देने की भरपूर और कामयाब कोशिश की। इसलिए ये कहना कि मुसलमानों में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, ये बात उनकी गलत है। दूसरी बात यह है कि हम इख्तिलाफ व तनकीद और इस्तेहज़ा और मजाक के फर्क से खूब वाकिफ हैं। मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश न की जाए कि वो इख्तिलाफ और तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने खूब बर्दाश्त किया है और दुनिया की लाइब्रेरियां और यहाँ के कुतुबखाने हमारे तहकीकी मकालात और किताबों से और उस अनामीन पर लिखे मज़ामीन से भरे पड़े हैं। लेकिन अगर कोई बात अगर हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हम सड़कों पर निकलते हैं अपने नबी की नामूस की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, शरीयत इस्लामिया की हिफाजत के लिए हम आवाज बुलंद करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इख्तिलाफ व तनकीद और इस्तेहज़ा व मजाक के फर्क से खूब वाकिफ हैं। हम ये जानते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो इख्तिलाफ नहीं है, वो तनकीद नहीं है, बल्कि इस्लामी तशख़्ख़ुसात का मजाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर हमला है, जिसको मुसलमान किसी कीमत पर बर्दाश्त न कभी किया है, न अब कर रहा है, न कभी इंशाअल्लाह करेगा। इसलिए कि मुसलमान इस बात से खूब वाकिफ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला के बाद जिस जात का हम पर सबसे बड़ा एहसान है, जो हमारी सबसे बड़ी मुहसिन है, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उनकी शान में गुस्ताखी की जाए, उनका मजाक बनाया जाए, नाज़ेबा अल्फाज उनकी शान में अदा किए जाएं, ये बात मुसलमान कभी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कि इसके रसूल का जो जज्बा मुसलमानों के सीनों में पलता है, ये वो जज्बा है, ये वो दौलत है
जिसमें दुनिया की कोई ताकत नकब नहीं लगा सकती है, इसको कोई छीन नहीं सकती है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकती है। दौरे अव्वल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में जो सहाबा तैयार हुए थे, उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहि सलातो वस्सलाम की जो मोहब्बत रखी थी, और आज रहती दुनिया तक मुसलमानों के सीनों में मौरूसी तौर पर सीना बसीना अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो अपने नबी का इश्क और अपने नबी की मोहब्बत जो मुंतकिल होती हुई चली आ रही है, वो दुनिया की तमाम दौलत से सबसे ज्यादा कीमती और अनमोल है। इश्क नबी के इस जज्बे को पूरी दुनिया की दौलत मिलाकर भी कोई खरीदना चाहे तो ये जज्बा खरीदा नहीं जा सकता है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी जान नहीं बल्कि जाने कुर्बान कर सकता है, अपने बच्चों को यतीम कर सकता है, पूरी दुनिया को वो छोड़ सकता है, लेकिन अपने नबी के खिलाफ होने वाली किसी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं जानते, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, बल्कि पूरी दुनिया का हर फर्द इस बात से वाकिफ है कि मुसलमान अपने नबी के खिलाफ होने वाली किसी कार्रवाई को कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उसके तहफ्फुज के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आपको मालूम है अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात इस उम्मत पर हैं, और उन एहसानात के नतीजे में उनकी मोहब्बत, उनकी आज़मत, उनकी कदर व कीमत और उनका एहतराम जो मुसलमानों के दिलों में जागुज़ी हैं, इसके नमूने अगर तारीख में आप देखेंगे और इसकी अहमियत व ज़रूरत पर जब आप गौर करेंगे तो मालूम ये होगा कि इश्क़ नबी और मोहब्बत रसूल के बगैर किसी मुसलमान का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने नबी से ये फरमाया कि आप फरमा दीजिए, इनका न आबाउकुम व अबनाउकुम, पूरी लंबी आयत है कि ए नबी आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बीवियां तुम्हें महबूब हैं, तुम्हारे वो माल जिन्हें तुमने जमा कर रखा है वो महबूब हैं, और तुम्हारी तिजारत तुम्हें महबूब है जिन्हें तुम खूब पसंद करते हो, तुम्हारे वो मकानात जो तुमने बनाए हैं अपनी पसंद के वो तुम्हें महबूब हैं, किससे? अल्लाह और उसके रसूल से। तो फरमाया फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। मालूम क्या हुआ कि कुरान अपनी ज़बान में कहता है कि दुनिया की तमाम रिश्तों से ज्यादा मुकद्दस, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहतरम और दुनिया की हर एक शय से ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अगर उनकी मोहब्बत से ज्यादा कीमती कोई चीज हमारे लिए हो जाए तो अल्लाह अपनी पकड़ की धमकी देता है कि इंतजार करो, तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी, अल्लाह का ग़ज़ब गज़ब नाज़िल होगा, अल्लाह का कहर बर्पा हो जाएगा। इसी मजमून को एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, के लोगों तुम में से किसी का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक कि मेरी जात तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप से, आल औलाद से और पूरी दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना बन जाए। सहाबा किराम के दिलों में
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी उसका नमूना देखिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल फरमा चुके, आपकी वफात हो गई, आप अल्लाह के यहाँ तशरीफ ले गए, तो मालूम है मदीने में क्या हुआ? मदीने में सन्नाटा छा गया, हर तरफ सन्नाटा पसर गया और ऐसा लगता था कि यहाँ की रौनक रुखसत हो गई। पूरा का पूरा मदीना सौगवार और चीखों पुकार और आंसुओं का एक सिलसिला और ऐसा माहौल हो गया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जैसा मजबूत आसाब का इंसान मदहोश हो गया, हवास बाख्ता हो गए और उसी हवास बाख्तगी के आलम में तलवार लेकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हो गए कि खबरदार अगर किसी ने ये कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब उन्हें मुतनब्बे किया, समझाया, तो होश में आने के बाद खुद पर काबू नहीं पा सके और जमीन पर गिर गए। ऐसे ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, जब हुजूर के विसाल की खबर उनको पहुंची तो उनकी जबान से क्या निकला मालूम है कि अल्लाह मेरे आंखों की रोशनी तू ले ले ताकि मैं अपने महबूब के बाद दुनिया की किसी चीज को ना देखूं। और उनकी ये दुआ कबूल हो गई और वो नाबीना हो गए। जिस रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन अमल में आई है, जिस रोज आपकी तदफीन अमल में आई है, उसकी अगली सुबह को हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब फज्र की अजान देने तशरीफ ले गए और अजान कह रहे हैं और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगे। एक खातून अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरे मुबारका दिखा दीजिए। अम्मा आयशा ने हुजरे का दरवाजा खोला, वो साहिबा हुजरे को देख देख कर रोती रही और इतनी रोई कि वहीं पर उसकी रूह परवाज कर गई। ऐसी मोहब्बत अपने नबी से सहाबा किराम फरमाते थे। हमारे सीनों में भी उसी मोहब्बत की रमक है, उसी मोहब्बत का हिस्सा हमारे सीनों में मुंतकिल होकर आया है। लिहाजा हम उस मोहब्बत के आगे दुनिया की हर चीज को, हर दौलत को, हर जायदाद को, हर ओहदे को, हर मनसब को हम हेच समझते हैं। हमारे नजदीक अगर कोई चीज है जो दुनिया में माफिया से अफजल है, जो दुनिया की सबसे कीमती शय है, तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उनका इश्क। और ये इश्क हमें किसी हालत में गाफिल नहीं होने देता। आपको एक छोटा सा वाकया बताएं। आपने अख्तर शीरानी, बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, उनका नाम सुना होगा। अख्तर शीरानी बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं और ऐसी अना के वो शिकार थे कि अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे। बड़े बड़े शायरों को शागिर्द कहते थे। चुनांचे एक मर्तबे अरब में एक होटल में तशरीफ फरमा थे और चंद कम्युनिस्ट नौजवान उनके पास आए जिनका कोई दीन धर्म नहीं था। उन्होंने अख्तर शीरानी से सवालात करना शुरू कर दिया। ये सवालात का जवाब देते चले गए। उन नौजवानों ने मौका गनीमत जाना और शायरों के बारे में सवाल किया कि मिर्जा गालिब के बारे में बतलाइए। कहा कि उन्हें अभी सीखने दो। इब्राहिम ज़ौक़ के बारे में बतलाइए। कहने लगे मेरे शागिर्द हैं। यानी बड़े बड़े शायरों का नाम लेकर के उन लड़कों ने अख्तर शीरानी से सवाल किया कि इनके बारे में आपकी क्या राय है। सबके ताल्लुक से बेलाग तबसरा करते चले गए। उसमें एक नौजवान कादियानी था जिसने मौका को गनीमत जाना और कहा कि अभी ये होश में नहीं है, बिल्कुल मदहोश हैं और हर एक की खिलाफ वर्जी करते चले जा रहे हैं। मौका गनीमत है, एक सवाल इनसे
कर लेते हैं कि आपकी राय हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है। आपको मालूम है उस नशे की हालत में अख्तर शिरानी का क्या हाल हुआ? खामोश हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोने लगे, बेख्तियार रोने लगे और रोते रोते उस नौजवान को वहां से धुतकारा और भगाया कि खबीस, खबरदार, जो इस हालत में मेरे नबी का नाम अपनी जबान पर लाता है वही तो एक सरमाया है जिसकी वजह से मेरा आज वजूद है। दुनिया में भी जो इज्जत है अख्तर शिरानी की उसी नबी के नाम का सदका है, और आखिरत में भी जो अख्तर शिरानी को अल्लाह बख्शेगा तो उसी नबी की शफाअत का भरोसा है। तो वो दौलत भी मुझसे छीन लेना चाहता है। तो ये है हमारा इसके नबी का जज्बा, जिस जज्बे से हम कभी समझौता नहीं कर सकते। लेकिन बुजुर्गों, हमारे इश्क़े नबी का जो जज्बा है उस जज्बे को ज़ख्म पहुंचाने की एक मुनज़्ज़म साजिश इस जमाने में मौजूदा वक्त में चल रही है, और दुनिया के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मुसलमानों को जलील करना है, उनके जज्बात से खिलवाड़ करना है, उनके नबी की तालीमात का मजाक बनाना है, कुरान का मजाक बनाना है, और उनके जो इस्लामी तशख़्ख़ुसात है उन्हें मिटा कर दम लेना है। ये तय किया है दुनिया ने, और इस बुनियाद पर पूरी दुनिया मुत्तहिद है। लेकिन इन जलीलों को सोचना चाहिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची शान वाले हमारे नबी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस नबी की अपने कलाम पाक में तारीफ फरमाता है और कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए नबी हमने आपके तज़किरे को बुलंद किया है। जरा बताएं दुनिया के लोग कि जिस नबी के तज़किरे को अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा करता है, जिस नबी के नाम को अल्लाह सरबुलंदी अता करता है, फिर दुनिया का कौन ऐसा जलील तरीन इंसान है जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके वो ये सोचता है कि उनकी इज्जत घट जाएगी, उनकी निशान में कमी आ जाएगी। ऐसा किसी कीमत पर न कल हुआ था, न आज होगा, न आइंदा कभी मुस्तकबल में हो सकता है। हमारे नबी की शान इतनी ज्यादा बुलंद व बाला है कि आप सय्यदुल मुरसलीन हैं, आप खातमुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप अल्लाह के लाडले नबी हैं, आप सय्यदुल अंबिया हैं। पूरी दुनिया का वजूद आपके वजूद से मरबूत है। ऐसा लाडला नबी, ऐसा आलमगीर नबी, ऐसा आफाकी नबी न पहले इंसानी तारीख में कभी आया था, न बाद में कभी आएगा। ऐसा हमागीर शख्सियत का मालिक हमारा नबी बनाकर इस दुनिया में मबूस किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम जो अभी दूध पीते थे, शीरखार थे, इंतकाल हुआ। काफिरों में ये चर्चा हो गया, लोग मजाक बनाने लगे कि अब तो मोहम्मद की कोई नरीना औलाद यानी मुज़क्कर औलाद नहीं बची है, चंद दिनों के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे और मोहम्मद का वजूद दुनिया से खत्म हो जाएगा, नौजुबिल्लाह। लेकिन दुनिया ने देखा कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देते थे कि आज आप हैं, कल आप खत्म हो जाएंगे, आपकी तालीमात खत्म हो जाएगी, आपका लाया हुआ दीन मिट जाएगा। दुनिया ने देखा कि इन्न शानियका हुवल अबतर, इन्न शानियका हुवल अबतर के जरिए पूरी दुनिया में, दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा इनकलाब अता फरमाया और उसकी इब्तिदा यूं फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ये कौसर उस हौज़े कौसर का भी नाम है जो तमाम नबियों के साथ साथ हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महशर के मैदान में क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। उस कौसर के अलावा
तमाम खैर कसीर भी इसका तर्जमा है, और रहती दुनिया तक के उम्मती भी उस तर्जमे में दाखिल है। चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद तो जमीन पर बाकी नहीं रही, लेकिन उनकी रूहानी औलादों का इतना बड़ा लामुतनाही सिलसिला अल्लाह तबारक तआला ने शुरू फरमा दिया कि दुनिया का कोई खित्ता, पूरी दुनिया का कोई गोशा, इस ग्लोब का कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा मुसलमान मौजूद नहीं है। और दुनिया का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता है जब अल्लाह के नाम के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं दोहराया जाता है। जब भी कहा जाता है अल्लाहु अकबर, तो बाद में आगे बढ़कर कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी नस्लों का और आपकी रूहानी औलादों का सिलसिला जारी फरमाया कि इतनी बड़ी तादाद में किसी को ये नसीब ही नहीं हुआ। और जो लोग ये ताना देते थे कि आपकी औलादें खत्म हो जाएंगी, आप खत्म हो जाएंगे, उनका नाम खुद खत्म हो गया दुनिया से, कोई नाम लेने वाला नहीं है। और अगर कोई नाम लेता भी है तो मनहूस, मलऊन और 50 किस्मों की गाली के साथ नाम लेते हैं। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी का मर्तबा है। इसलिए दुनिया वालों को और खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज के मुफक्किरीन को और उस जहनों के जो हामिलीन हमारे मुल्कों में खास तौर से और बर्रे सगीर के ममालिक में मौजूद हैं, इन लोगों को बेहतर यह है कि जल्दी से ये बात समझ लें कि इस जज्बे से मुसलमान कभी समझौता नहीं कर सकते। ये समझ जितना जल्दी वो समझ लें उतना ही ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जब दूसरा पहलू हम देखते हैं, दूसरा पहलू जब हम देखते हैं, पहला पहलू तो यह है इहानत रसूल का, कि जो दुश्मन हैं, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते हैं, ये उनके कारनामे हैं, ये उनके करतूत हैं जो हमारे नबी की शान में वक्फे वक्फे से गुस्ताखी करते रहते हैं। लेकिन खुद जब हम अपना जायजा लेते हैं, हम अपने आमाल को देखते हैं, हम अपने रोजमर्रा की अमली जिंदगी को देखते हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि मुसलमानों ने भी अपने नबी के साथ बेवफाई कुछ कम नहीं की है। आज मुसलमानों की पूरी जिंदगी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके से हटी हुई। आज हमारी जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हमारे नबी की मंशा मुकम्मल तौर पर मलहूज हो। हमने हर काम में अपनी मर्जी को शामिल किया है। कोई काम अपनी जिंदगी का आप ले लीजिए, तिजारत हो, मुआशरत हो, लेन देन हो, बाजार का निजाम हो, खरीदो फरोख्त का निजाम हो, अंदर चौखट के अंदर घर का माहौल हो, चौखट के बाहर की जिंदगी हो, आपस के ताल्लुकात हो, एक दूसरे के हुकूक की अदायगी हो, किसी पॉइंट पर हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को और उनकी दी हुई तालीमात को अमल में नहीं लाए हुए हैं। लिहाजा मेरा यह मानना यह है कि आज दुनिया को अगर मौका मिला है कि वो हमारे नबी का मजाक बनाती है, कुरान का मजाक बनाती है, इस्लामी तशख़्ख़ुसात को टारगेट करती है, तो बहुत ज्यादा किरदार इसमें मुसलमानों का भी है कि मुसलमानों ने भी अपने अमल से ये बतलाया है कि कुरान की बहुत अहमियत नहीं है हमारी जिंदगी में। मुसलमानों ने अपने अमल से ये बतलाया है कि नमाज की बहुत अहमियत नहीं है हमारी जिंदगी में। मुसलमानों ने यह बतलाया है कि इस्लामी शादी की कोई अहमियत नहीं है हमारी जिंदगी में। मुसलमानों ने अपने अमल से ये बावर कराया है कि विरासत का, तलाक का, हिबा का, आरियत का और दीगर इस्लामी कवानीन का हमारी अमली जिंदगी में बहुत ज्यादा किरदार नहीं है। चुनांचे उन्हें मौका मिला, उन्हें शह मिला हमारी तरफ से, इसी शह की बुनियाद पर वो उसमें मुदाखलत करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके खिलाफ कानून बनाते हैं। अगर मुसलमान मुकम्मल इस्लाम पर अमल पैरा होते,
अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बसर करते, इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी सुबह शाम को गुजारते और अपने जिंदगी के हर मामले को इस्लामी तालीमात के मुताबिक अंजाम देते, तो दुनिया की ताकत नहीं थी कि वो किसी हुक्म के खिलाफ, अल्लाह के किसी हुक्म के खिलाफ आवाज उठाती, कुरान के किसी आयत के खिलाफ आवाज उठाती और नबी की किसी तालीमात का वो मजाक बनाती। लेकिन सबसे बड़े मुजरिम जो हैं वो हम हैं। हम लोगों ने यानी मुसलमानों ने जो अपने नबी को अपना नबी मानते हैं, आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, उस नबी की अहमियत मुसलमानों की अमली जिंदगी में एक अदना से डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर कहता है कि सर्दी खांसी हो रही है, ठंडा पानी ना पीजिएगा, ये मुसलमान नहीं पीता है, ठंडे गिलास को हाथ नहीं लगाता है। लेकिन अल्लाह का लाडला नबी चीख चीख कर कहता है कि लोगों, शराब हराम है, इसका एक कतरा भी हराम है, लेकिन ये बेशर्म मुसलमान मिठाई के साथ शराब पीता है, जुए खेलता है, शादी ब्याह में नाच गाने करता है, खेल खिलौने लाता है और 50 किस्मों की अखलाकी बीमारी में ये मुलव्विस होकर अपने नबी की तौहीन करता है, अपने नबी की तालीमात का मजाक बनाता है। इसी के मजाक ने, इसी के तौहीन ने, इसी की हानत आमेज़ इल्ज़ाम ने पूरी दुनिया को इजाजत दे रखी है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। वरना मजाल नहीं थी, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, अल्लाह की ताकत एक तरफ, किसी ताकत को ये मजाल नहीं थी कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर जाती। लेकिन मुसलमानों, तुम सबसे बड़े मुजरिम, तुमने इज्तिमाई जुर्म किया है, तुम्हें इज्तिमाई तौर पर तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह, हम बड़े मुजरिम हैं, हम तेरे दरबार में आकर इज्तिमाई जुर्मों का इकरार करते हैं कि हमसे जो गुस्ताखियां हो रही हैं, तेरे नबी की लाई हुई दीन का हम खुद अमली तौर पर मजाक बना रहे हैं, कुरान का मजाक हम खुद बना रहे हैं, नमाज का मजाक हम खुद बना रहे हैं। अल्लाह, हम इससे तौबा करते हैं, हमसे आप राजी हो जाइए। ये करना पड़ेगा आपको। अगर ये काम आपने नहीं किया तो इहानत रसूल के जो दुनिया के मुजरिम हैं उनको सजा देने से पहले आप खुद को सजा दीजिए, खुद को मुजरिम समझिए। अगर जो शख्स कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, वो कुरान के एक आध आयत के खिलाफ क्या वो पूरे कुरान की बेहुरमती कर सकता है, क्योंकि उसके दिल में ईमान ही नहीं। लेकिन जिसके दिल में ईमान है वो कुरान पे अमल ना करे, ये तौहीन नहीं है। जो लोग अल्लाह के नबी को नबी नहीं मानते वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ईमान ही नहीं है उनका। लेकिन जो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी जमीन पर बर्पा नहीं किया जाएगा, वो लोग अगर उस नबी की तालीमात की अमल नहीं करते हैं तो आप इसको तौहीन नहीं समझते। ये मजाक नहीं है उनका, बिल्कुल मजाक। और इस मजाक से आपको तौबा करना पड़ेगा, वरना याद रखिए कि यहाँ के एक एक अमल का आपको अल्लाह की अदालत में हिसाब देना है। बगैर हिसाब दिए आपके कदम वहां से हिल नहीं सकते, हिल नहीं सकते हैं आपके कदम। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इहानत रसूल का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें दो बातें हैं, करने की दो बातें हैं। पहली बात तो करने की ये है कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज उठती है दुनिया के किसी खित्ते से, जब भी कुरान के खिलाफ ज़बान दराजी होती है, जब भी नबी की शान में गुस्ताखी होती है, तो मुसलमान एक मुश्तइल कौम का, जज्बाती कौम का नाम है, वो सड़कों पे उतरती है, नारे तकबीर और अल्लाहु अकबर करती है, और फिर चंद दिनों के बाद या उसी दिन चंद घंटों के बाद ये घर में घुस जाती है, फिर उसके बाद कोई लेना देना नहीं बचता। या फिर बहुत ज्यादा तौहीन आमेज मामला होता है तो ये कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे अभी माजी करीब में ऐसा हुआ कि कई मुल्कों में सिफारत खानों को टारगेट किया मुसलमानों ने, और उन मुल्कों के सफीरों पर हमला किया और उन्हें तकलीफ पहुंचाई। तो इस मामले में हम ये देखेंगे
कि जब भी इहानत रसूल का कोई मामला सामने आता है तो वही रसूल हमारी क्या तालीम करता है, क्या रहनुमाई करता है। कुरान पाक से हम पहले इस बात को देखते हैं, हदीस बाद में पेश करेंगे। कुरान पाक में सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, वला तस्मउन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। कह लोगो तुम उन लोगों की तरफ से जो अहले किताब हैं, जो तुमसे पहले गुजर चुकी कौमें हैं, उनकी तरफ से भी, व मिनल्लज़ीना अशरकू और मुशरिकों की तरफ से भी बहुत ज्यादा तुम्हें सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। क्या? अज़न कसीरा, बहुत ज्यादा तकलीफ की बातें, मजाक की बातें, तौहीन की बातें, इस्तेहज़ा और मजाक की बातें तुम्हें उनकी तरफ से सुनने को मिलेंगी। आगे क्या कुरान कहता है? इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर सब्र किए रहे और तक़वा इख्तियार किए रहे, अल्लाह से डरते रहे, तो फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये बड़े हौसले की बातें होंगी, ये बड़ी हिम्मत की बात होगी। मालूम क्या हुआ कि अगर तौहीन रिसालत का कोई वाक़या सामने आता है, तौहीन रिसालत का कोई मसाला सामने आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी होती है, तो टीवी चैनलों पर बहस करने के बजाय, सड़कों पर उतरने के बजाय और उस मलऊन और खबीस के खिलाफ नारेबाजी करने के बजाय जरूरत इस बात की है कि सब्र किया जाए, तक़वा इख्तियार किया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को मजबूती से थामा जाए, अपनी अमली जिंदगी में उसको शामिल किया जाए। जब एक एक अमल को अपने आका की हम अपने अपनी जिंदगी में दाखिल करेंगे तो खुद ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी ताज़ीम होगी, इतनी बड़ी तकरीम होगी कि इसके खिलाफ कोई तौहीन मुअस्सिर हो ही नहीं सकती। क्या आपका ये ईमान है कि पूरी दुनिया मिलकर अगर हमारे नबी की हज्ब करें, बुराई करें, तो क्या नबी की शान घट जाएगी? हो ही नहीं सकता ऐसा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, आपके मौजूद होते हुए बहुत से मुजरिमों ने ये जुर्म किया, आपको भला बुरा कहा, आपकी शान में गुस्ताखी की, लेकिन क्या आपने उनसे इंतकाम लिया? नहीं। बहुत मशहूर वाकया है वो कूड़े डालने वाला, सुना होगा आप लोगों ने, कि आप गुजरते थे और आपके ऊपर कूड़े डाल दिए जाते थे। ये तौहीन नहीं? क्या आपने उन्हें सजा दी? उसके खिलाफ सहाबा को कहा कि सड़कों पे निकलो, नारे लगाओ? नहीं, कतई नहीं। आपने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ काम किया और फिर अल्लाह तबारक तआला ने आपके जिक्र को, आपके तज़किरे को इतना बुलंद किया कि आपकी बुलंदी से आसमान के फरिश्ते भी शर्माते हैं, आपकी बुलंदी से हजरत जिब्रील अमी भी पनाह मांगते थे। ऐसा बुलंद किया अल्लाह तबारक तआला। तो एक काम तो ये, दूसरा काम क्या है कि इज्तिमाई तौर पर जो गलतियां मुसलमानों से हुई हैं वो ये हुई हैं कि हमने अपने नबी का तारुफ और इंट्रोडक्शन दुनिया वालों के सामने पेश नहीं किया। हमने अपने नबी को पहचानवाया नहीं कि हमारा नबी कहता क्या है, उनकी तालीमात क्या कहती हैं, वो किस पैगाम को लेकर अपने रब की तरफ से आए हैं, उस पैगाम में अमन का, शांति का और दुनिया की भलाई का कैसा मादा मौजूद है, कैसा उन्सुर मौजूद है, ये हमने दुनिया वालों को बताया ही नहीं। आज बकरीद में गोश्त खाने वालों ने कुरान को सीने से तो लगा रखा है, लेकिन किसी राम प्रसाद को कुरान दे दिया पढ़ने के लिए, ऐसा हुआ ही नहीं। मुसलमान ये समझते हैं कि नबी हमारा है, कुरान हमारा है, ये शरीयत हमारी है, लेकिन अल्लाह का लबो लहजा कहता है, कुरान का लबो लहजा कहता है, नबी का लबो लहजा कहता है। खुद कुरान में अल्लाह कहलवाता है, ए नबी आप कह दीजिए कि आप ईद में सेवैयां खाने वालों के नबी नहीं है, बकरीद में गोश्त खाने वालों के नबी नहीं है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, उसमें राम प्रसाद भी है, अब्दुल्ला भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दुनिया का हर इंसान है, इस गुलाब पर बसने वाला हर नफ्स।
आप सबके नबी हैं। लेकिन मुसलमानों ने अपने नबी की इस आफाकियत को, इस आलमगीरियत को, इस हमागिरियत को अहले दुनिया के सामने पेश नहीं किया। आप क्या पैगाम लेकर आए, उस पैगाम का तारुफ, उस पैगाम का इंट्रोडक्शन और आपके अखलाक को, आपके आदात को और आपकी खसलतों को, आपके औसाफ़े हमीदा को मुसलमानों ने अपने कुर्ब जवार के लोगों को, बिरादरान वतन को बतलाया नहीं। उसी का नतीजा है कि आज कभी तलाक के खिलाफ, कभी विरासत के खिलाफ। ऐसा लगता है हमारे भाइयों को कि तलाक मुसलमानों पर एक जुल्म, औरतों पर एक जुल्म है। ऐसा लगता है हमारे भाइयों को कि विरासत के कानून में इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि अगर विरासत का इस्लामिक फलसफा उन्हें समझा दिया जाए, अगर तलाक का इस्लामिक फलसफा उन्हें समझा दिया जाए, तो वो एक नंबर के मुआयिद होंगे और सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले होंगे कि इस कानून में दोनों तरफ की रियायत की गई है और खैर ही खैर है। लेकिन उस फलसफे को समझाए कौन? हमारा मुसलमान खुद नहीं समझता। हमारा मुसलमान खुद उस फलसफे से नावाकिफ है। इसे विरासत का कानून नहीं मालूम, इसे तलाक का कानून नहीं मालूम। अरे विरासत और तलाक तो बहुत बड़ी बात है, इन्हें नमाज पढ़ने का सलीका नहीं। 60 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, 65 साल की उम्र गुजर गई, नमाज में हाथ कैसे बांधना, इन्हें नमाज में हाथ बांधने का तरीका नहीं मालूम। अगर ये नापाक हो जाए, गुस्ल वाजिब हो जाए, तो सुबह से शाम तक ये नहाते रहे, साफ तो हो जाएंगे, लेकिन पाक होने का तरीका इनको नहीं मालूम। ये ऐसे मुसलमान हैं और दावा करते हैं मोहम्मदी होने का, मुसलमान होने का। ये बुजुर्गों, बड़ी माजरत के साथ, वक्त नहीं है, इंतजामिया ने पर्ची थमा दी है, बड़े दर्द के साथ मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते एक हो जाइए, नेक हो जाइए और मुकम्मल इस्लाम को, जो आपके नबी का लाया हुआ इस्लाम है, अल्लाह ने जो आपके लिए आखिरी पैगाम आसमान से नाजिल फरमाया है, उस पैगाम को सीने से लगाइए। आपका खालिक व मालिक बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत वाला है, और जो पैगाम उसने आपके लिए भेजा है, उस पैगाम में ऐसी स्पिरिट और ऐसी इनकलाबी ताकत रखी है कि अगर उस पैगाम को हूबहू बेआइन ही अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसे कबूल कर लिया, तो उस पैगाम की खासियत अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि कि हक हमेशा बुलंद रहता है, बुलंद रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे सरनगू नहीं कर सकती। लिहाजा आप तारीख़ इस्लामी का जब जायजा लेंगे तो सहाबा किराम को देखिए और उसके बाद के अदवार में देखिए, जब मुसलमानों का ईमान मजबूत हालत में रहा, तब उस वक्त तक मुसलमानों ने हर मैदान को सर किया। लेकिन जब ईमान कमजोर होता गया, उसमें दुनिया दाखिल होती गई, चालाकी घुसती चली गई और दुनिया की चमक दमक और यहाँ की दौलत अहमियत हासिल करती चली गई, ईमान उसी ही तनासुब से कमजोर होता गया और फिर कमजोर होते 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 सूरत हाल बईजा रसीद कि आज दुनिया की जलील तरीन कौमों में हमारा शुमार होने लगा। किन लोगों का शुमार? जिनको अल्लाह ने अपना असिस्टेंट और अपना नायब, यानी हम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ हैं, हम जमीन के खुदा बनाकर बर्पा किए गए थे, जो कायनात के सारे सिस्टम को हम अल्लाह के मर्जी के मुताबिक चलाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन आज किसी सिस्टम में हमारा कोई वजूद बाकी नहीं है और हम महकूम होकर जलील तरीन कौम बनकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ऐसी मोटी मोटी वजह हैं जिनको आप सब समझते हैं, हमारी कौम का हर फर्द समझता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह से तौफीक मांग लीजिए कि अल्लाह जो हमारी अमली ज़िंदगी माजी में जो गुजरी है वो बड़ी बेअमली के साथ, बड़ी गुस्ताखियों के साथ, नाफरमानियों के साथ गुजरी है, कि अल्लाह हमसे तौबा करके हमें माफ़ फरमाइए और मुस्तक़बल के लिए जो हमारी ज़िंदगी बची हुई है, अल्लाह बकिया ज़िंदगी को हम आपकी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। हम झूठ से, गीबत से, चुगलखोरी से, जनाकारी से और 50 किस्मों के अखलाकी बीमारी से हम खुद को बचा सकें, इसकी हमें तौफीक मरहमत फरमाइए। आपके नबी जो पैगाम लेकर दुनिया में आए, जिन पैगाम को लेकर आपने उन्हें दुनिया में भेजा, हम उस पैगाम के मुकम्मल हामी बन जाएं, हम उस पर आमिल बन जाएं, हमें इसकी तौफीक मरहमत फरमा दीजिए। खुदा की कसम, दुनिया में आपसे सरबलंद कोई हो ही नहीं सकता।
कोई हो ही नहीं सकता। आपके पास तो सरबलंदी के नुस्खे अल्लाह ने आपको अता फरमा दिए। उस नुस्खे को मत भूलिए, उस नुस्खे को मत भूलिए, उस नुस्खे को सीने से लगाइए। दुनिया की सारी ताकत आपके सामने सरनिगू रहेंगी। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम भाइयों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अब आखिर में जलसे की इंतजामिया को और ख़ास तौर से मौलाना तनवीर हुसैन नदवी को और अजीजुल क़द्र उसामा रहमानी और दिगर मुंतज़िमीन और इस मोहल्ले के और इस बस्ती के तमाम नौजवान जिन्होंने भी इस इजलास के इनेकाद में किसी सूरत से भी शिरकत की हो, कोशिशें की हो, माली एतबार से या जिस्मानी एतबार से, दौड़ो भाग से, जुद्दोजहद से, किसी नौयत से शिरकत की हो इस इजलास के इनेकाद में, मैं सबके लिए दुआगो हूँ और इस इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ मुझे आने की दावत दी और मैं आपके सामने आज आकर आपसे कुछ बातें कर सका। बस अल्लाह से महज तौफीक की दरखास्त है कि अल्लाह हम सबको तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।